चलो प्यारे बच्चों, अब आप लोगों को मैं बिहार बोर्ड 2025 के मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन मैं आप लोगों को दे रहा हूं, जो 100% करेक्ट है। नो डाउट आप लोग इसे मिलाइए। और साथ साथ मैं बताऊं कि ये सेकेंड सीटिंग का है, लिखा हुआ है बिहार बोर्ड 2025 सेकेंड सीटिंग मैथमेटिक्स ऑब्जेक्टिव का आंसर है, जो 18/2/2025 की परीक्षा हुई है, वह आपको यहां पर अवेलेबल है। आप थोड़ा इसको ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों। अब इसी आधार पर आप लोगों का कार्यक्रम बढ़ेगा। चलिए हम लोग शुरू करेंगे। साथ साथ अपना मन को कंट्रोल करके दिल थाम कर बैठिए। चलिए हम आप लोगों को इसके सॉल्यूशन की ओर ले चलते हैं। आइए इसके सॉल्यूशन की ओर हम लोग आपको ले चलते हैं। आइए, सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ जो सॉल्यूशन आ रहा है वहां पर आपके जो पीडीएफ ऑब्जेक्टिव हैं, आप क्या करेंगे, इसे लोड करेंगे। और लोड करने के बाद आप लोगों को क्या करना है वो देखिए। ये हाँ, सभी विषय का ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन आपको मिलने जा रहा है। सभी विषय के ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन आपको मिलने जा रहा है, इसमें चिंता की जरूरत आपको नहीं है। सभी विषय के सॉल्यूशन ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन मिलने जा रहा है। हाँ, आइए हम लोग इसको सॉल्यूशन को देखते हैं। हाँ, यहां जो है जो सॉल्यूशन आ रहा है उसको आप लोग ध्यान पूर्वक देखेंगे। साथ साथ एक एक आंसर जो है करेक्ट है, एक भी डाउट इसके अंदर नहीं रखा गया है, जो आप लोगों के लिए बहुत ही कंसेप्चुअल है। देखो यहां, यदि ओ मूल बिंदु है और P का निर्देशांक की दूरी OP है, तो देखो मैं बोलता हूं जो गोलका है ना वह आंसर है, जो गोलका होता हो बहुआ वह आंसर है। वैसे हम समझा भी देते हैं, एक का ए होगा, याद रखना, पहला का ए हुआ, एक का ए। चलिए मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूं क्योंकि आप लोगों को परीक्षा है। अभी चेक करो सभी बच्चे, y अक्ष से बिंदु 2 और 7 है, 7 और 12 है ना, तो दूरी क्या होगा, चूंकि y अक्ष है। हाँ, तो यहां आंसर क्या आ रहा है आपका 7, ए आंसर होगा। आंसर क्या होने जा रहा है, ए आंसर होगा। चलिए आइए तीसरा पॉइंट, आइए आइए आइए, चलिए यहां देखो तीसरा में आपका है, ये क्वेश्चन दिख रहे हो ना, इसका सॉल्यूशन ये होगा कॉसेक थीटा माइनस क्या आ जाएगा पास कॉट थीटा। कॉसेक थीटा माइनस क्या आ जाएगा कॉट थीटा। चलिए इसकी कोटि क्या होगा, तो 10, x को भुज और y के कोटि, तो 4 का आंसर क्या हो गया 10। चलिए 5 नंबर है, किस पाद में स्थित है, तो ये प्रथम पाद में स्थित है। बच्चों ये किस पाद में स्थित है, प्रथम पाद में स्थित है। 5 का ये गोलका वाला आंसर है, गोलका वाला, गोलका याद रखिए, गोल वाला आंसर है। कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में है, ये हो गया 6 का सी। आइए 7 में बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक 0 0 हल करोगे वही आंसर आएगा। सभी बच्चे इसको आराम से मिलाएंगे। 7 नंबर हो गया है, 8 नंबर आइए, मध्य बिंदु में दिया गया है, तो इसका जो है आंसर होगा 6 8। रेखाखंड AB का मध्य बिंदु 4 6 और एक आयतन। पूरी इत्मीनान से और सावधानी से प्यारे बच्चों इसको क्या करना है, आपको सॉल्यूशन को, ऑब्जेक्टिव को अपने क्वेश्चन से मिला लेना है और 100% करेक्ट है। 6 8 आंसर होगा। आइए किसी वृत्त के व्यास का निशान दिया गया है, तो वृत्त से केंद्र की दूरी क्या होगी बच्चों, ध्यान दो, यहां जो केंद्र की दूरी हो रही है वह हो रहा है 9 का सी। आंसर क्या हो गया आपका 9 का सी। 10 में आइए,
10 का आंसर देख रहे हो ना, गोला वाला कौन है, बी है। गोलका कौन हो बउओ, बी है। तो बी का हो गया आंसर हो गया 10 का। 11 का आंसर कौन होगा, सी। 11 का आंसर कौन होगा, सी। यानी 5वां नंबर इसका आंसर हो गया। अब आइए 6ठा नंबर, हाँ 5वां, हाँ 11, 11, 12 में आइए। एक्स का मान क्या आएगा, यहां 3 आएगा। यानी 12 का आंसर क्या हो रहा है आपका, सी हो रहा है। चलिए ओके, कौन से समानांतर श्रेणी है, तो देखो ये 13 का बी, आंसर कौन होने जा रहा है, 13 का बी। 14 में कौन समानांतर श्रेणी नहीं है, तो ये हो गया 14 का सी, आंसर हो गया 14 का सी। चलिए अब यहां देखो 15 में है n प्राकृत विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा, n स्क्वायर। कन्फर्म याद रखना है, तो फॉर्मूला आपका है। कौन 1 के बराबर है, तो ये 16 का ए आंसर आपका होगा। आपका आंसर कौन होने जा रहा है बच्चों, 16 का ए होने जा रहा है। आइए 17 में आइए, हम लोग देखें 17 का आंसर कौन होने जा रहा है, सी। 1 + tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आंसर है, सी। tan 45 का मान तो पता है 1 होता है, क्लियर है। 19 में इसका आंसर बी होगा। 19 का आंसर क्या होगा, बी होगा। 20 का आंसर ध्यान दो सी होगा बच्चों। 20 का आंसर क्या होने जा रहा है, सी। 21 का आंसर क्या होने जा रहा है, बी। 21 का जो आंसर होने जा रहा है वह बी होने जा रहा है। अब यहां देखो 22 का आंसर 1 होगा। 22 का आंसर देख लो बच्चों क्या होने जा रहा है, मिला लेना एकदम आराम से, सही बच्चे इसको आराम से मिलाना। हाँ 22 का जो आंसर है वह क्या होने जा रहा है, आपको ध्यान देना है। 22 का जो आंसर है वह क्या है, आपका बी है। 23 का आंसर ध्यान रखना है, 23 का आंसर बी है। देखो यहां भी बी है, गोलका वाला उसे आंसर अब वो गोलका गोलका। यहां जो 24 का आंसर कौन है आपका, डी। 24 का आंसर कौन है आपका, डी। 25 में आइए हम लोग, 25 का आंसर क्या होगा, ये सी। 25 का आंसर क्या होने जा रहा है, सी। 26 का आंसर देखो, 26 का आंसर भी सी होने जा रहा है। गोलका ही गोलका, ललका गोलका, ललका गोलका, गोलका में गोलका ना रे, ललका गोलका। चलो अब यहां देखो 27 का कौन आंसर होगा, सी। 27 का कौन आंसर होने जा रहा है, सी। 28 में देखो 28 का कौन आंसर होने जा रहा है, सी। वाह, सी सी हावी है। 29 में कौन आंसर होने जा रहा है, सी। 29 का भी आंसर कौन होने जा रहा है, सी। हाँ बुआ, अब देखो 30 का होगा कौन, ये बी। 30 का कौन आंसर होने जा रहा है, बी आंसर होने जा रहा है। 31 का कौन आंसर होने जा रहा है, ए। देखते रहो बच्चे सब लोग, एकदम आराम से मिला लो, आराम से मिला लो। हाँ 32 का कौन आंसर होने जा रहा है, बी। 32 का जो आंसर है वो आपका कौन है बुआ, बी गोलका वाला। हाँ 33 का आंसर भी बी ए है। 33 का आंसर भी क्या है आपका, बी है। चलिए आइए 34 का आंसर भी बी है, एकदम चेक कर लेना है, बिल्कुल करेक्ट, 100% करेक्ट है। 35 का आंसर भी क्या है आपके पास, सी है। 35 का आंसर क्या है आपके पास, सी है। 36 का आंसर क्या है, डी है। ध्यान रखना 36 का आंसर क्या है, डी है। 37 का आंसर क्या है बच्चों, बी है। 37 का आंसर क्या है, बी है। 38 का आंसर क्या है, ध्यान दो, 38 का आंसर बी है। ध्यान देना है आपको, 38 का आंसर क्या है बच्चों, बी है। चलो यहां ध्यान देते हम लोग। हाँ 39 का आंसर क्या है, बी है। 40 का आंसर कौन है, ध्यान दो, डी है आंसर, गोलका वाला आंसर है, गोलका वाला बुआरी आंसर आओ। हाँ 41 का आंसर कौन है, 4 है। 4 मतलब सी। 41 का आंसर कौन है, सी है। 42 का आंसर कौन है, बी है। 42 का आंसर कौन है बच्चों, ध्यान दो क्वेश्चन पढ़ लो। 42 का आंसर कौन है बच्चों, बी है।
43 का आंसर कौन है? सी है। देखा जाए 43 का आंसर कौन है? सी है। और सर 44 का आंसर कौन है? सी है। बी वाला में जो सी, जो सेट में आपका सी का आंसर आपके सेकेंड सीटिंग में पूरा घिनाया हुआ है। ये देखो आगे आइए, यहां जो आंसर बी है, 45 का आंसर क्या है? बी है। 45 का आंसर क्या है? बी है। 46 का आंसर बी है। ध्यान रखना, देखो बी न तो सी, बॉस। हाँ, 47 का आंसर भी क्या है? बी है। देखो 47 का आंसर भी क्या है? बी है। हाँ, 48 का आंसर कौन है? 1/6। 1/6 मार्च या महीना। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, दोनों को लिया गया है, कंप्लीट है, ठीक है। यहाँ देखो 49 का आंसर भी है। ध्यान रखना, गोलका वाला आंसर है, गोलका वाला बहू। यहाँ देखो, हाँ यहाँ जो है 30 का 49, 50 का आंसर 1/2। 50 का आंसर क्या है? 1/2। देखो 51 का आंसर है ए। 51 का आंसर क्या है? ए। अब देखो यहाँ 52 का आंसर क्या है? 40, ये बी। 52 का आंसर क्या हो गया? बी। 53 का आंसर क्या हो गया? बी। हाँ ध्यान दो, ध्यान दो, गोलका लगल हो। 54 का आंसर क्या हो गया? डी। 55 का आंसर क्या होगा? बी। 55 का आंसर क्या होगा बच्चों? बी। 56 का आंसर क्या होगा? बी। 57 का आंसर क्या होगा बच्चे? बी। 58 का आंसर क्या होगा? देखो ये बी होगा। 59 का आंसर क्या होगा? आइए, 59 का आंसर सी। 60 का आंसर ए। 61 का आंसर 1/3। 61 का आंसर क्या हो गया? 1/3। हाँ आइए, हाँ 62 का आंसर ए। 62 का आंसर क्या हो गया आपका? ए। 63 का आंसर आपके पास आ रहा है सी। 63 का आंसर कौन आ रहा है? सी। 64 का आंसर बी। 64 का आंसर क्या आ रहा है बच्चों? बी। 65 का आंसर डी। दिखा लो, मिला लो, एकदम इजी है। 66 का आंसर सी। 66 का आंसर क्या जाएगा? सी। ध्यान दो, एकदम बस टाइम नहीं, मैं जल्दी पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। 66। 67 का आंसर ए। 67 का आंसर देख लो बच्चों, गोलका वाला हाउस आंसर हो। 68 का आंसर बी। 69 का आंसर डी। 69 का आंसर डी। हाँ 70 का आंसर सी। 70 का क्या है? देख लो बुआ, गोलका वाला आपका आंसर है। हाँ 71 का है बी। 71 का क्या आंसर है? बी। 72 क्या आंसर है? 72 का आंसर है ए। 72 का क्या आंसर है? ए। 73 का क्या आंसर है? फॉर्मूला है बी। 74 का क्या आंसर है? सी। 74 का जो आंसर है वह क्या है आपका? सी है। ध्यान दो। हाँ 75 का आंसर बी है, ध्यान देना है। 75 आंसर क्या है? बी है। 76 का आंसर भी आपका बी है। 77 का आंसर बी है। चलो ध्यान दो। 78 का आंसर डी है। एकदम इजी चल रहा है, आप लोग जल्दी खत्म कर रहे हैं। 69 का आंसर है, 79 का आंसर है आपके पास बी। ध्यान रखना, अधिकांश आंसर बी ना तो सी है आपका। 80 का आंसर है सी। 80 गोल का देख रहे हो ना, सी है। 81 का सी है। 82 का बी है।
आइए, 83 का सी है, 84 का बी है, देख लो बउओ। 85 का यहां भी क्या आंसर आपके पास है, बी है, देख लो यहां दिखाई पड़ रहा है ना आपको गोल का ये। 85 का बी है आपका। देखो बच्चों, प्यारे बच्चों, अपना एक मूनलाइट साइंस क्लासेज और मूनलाइट कोचिंग सेंटर चल रहा है। परसौनी ब्रांच में चल रहा है, टैलेंट कोचिंग सेंटर ढांगर में चल रहा है, मुरौल में चल रहा है, रामपुर वक्त में चल रहा है। आप लोगों को और साथ साथ इसके लाइव क्लास का भी अपना एक चैनल है, साइंस का अलग चैनल आपका चल रहा है, और सब कुछ 100% रिजल्ट के साथ ही संस्था चल रही है, 25 वर्षों से चल रही है। आप अपने भाई बहनों को जो हाईटेक क्लास बनना चाहता है, भविष्य में कुछ करना चाहता है, 450 नंबर लाना चाहता है, उस सब को इस क्लास में ऐड करवाइए। इसका लाइव ऑफलाइन क्लास भी है बच्चे, इसका ऑनलाइन क्लास भी है, सारी सुविधाएं अपडेट है। और मैं 25 वर्षों से, अब संभवतः अधिक भी हो गए होंगे, लगातार मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं और 100% की गारंटी के साथ रिजल्ट दे रहा हूं। आप लोग अपने बच्चे को, छोटे भाई बहनों को, बड़े भाई को, अपने आस पड़ोस के लोगों को बताइए कि इस साइंस क्लासेस में परसौनी में जो संस्था चल रही है उसमें बच्चे को ज्वाइन करवाइए। चलिए अब आइए यहां देखता हूं, थोड़ा बड़ा करूं। हाँ, इसका आंसर तो देख लीजिए आपका कौन है, बी है। आइए इसका आंसर क्या होगा, आइए बच्चे, इसका आंसर 1 होगा, सी। 87 का आंसर कौन होने जा रहा है बच्चों, 87 का जो आंसर होने जा रहा है वह भी सी होने जा रहा है। 88 का आंसर देखो बी होने जा रहा है, 88 का जो आंसर है वह बी होने जा रहा है। हाँ, 79 का जो आंसर है, 89 का आंसर भी क्या होने रहा है, डी। कोई आंसर इसमें नहीं होगा, कोई आंसर इसमें का नहीं होगा। चेक करो रे, गलती हो रहा है क्या। 1 प्लस कॉट बराबर कॉसेक स्क्वायर। हाँ नहीं, 2 मिनट इसका आंसर चेक कर लो। इसका आंसर आपके पास होने जा रहा है 1/कॉट बराबर कॉसेक स्क्वायर हो जाएगा, और यहां हो गया साइन स्क्वायर। ठीक है, तो यहां क्या आ जाएगा आपका, साइन स्क्वायर इंटू कॉसेक स्क्वायर। ठीक बात है। अब यहां कॉसेक स्क्वायर किसका है बउआ, कॉसेक स्क्वायर बराबर, थोड़ा इसको हम शॉर्ट आउट कर लेते हैं आपके सामने में, आप लोगों के सामने में थोड़ा इसको शॉर्ट आउट कर रहा हूं मैं। आइए आप लोगों के नजर के सामने में शॉर्ट आउट, 1/कॉट क्या होता है बच्चे, कॉसेक स्क्वायर थीटा आई इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा आई इंटू क्या आ जाएगा बच्चों, साइन। अरे इस कोई आंसर नहीं होगा, एक आंसर होगा, एक है ये नहीं है इनमें। चलो ध्यान दो, ये यहां आंसर होने जा रहा है आपका 49। चलो बच्चों आगे बढ़े। हाँ आइए अब आगे बढ़ते हैं, आपका काम लगभग कंप्लीट है, टाइम नहीं है आपके पास। 91 का आंसर कौन होगा, सी। 91 का आंसर कौन हो गया, सी। 92 का आंसर कौन आ गया, फिर आ गया वही सी। 91 का जो आंसर आ गया वह क्या आ गया बच्चे, सी। हाँ, 93 का आंसर कौन आ गया, 2। हाँ 94 का कौन आंसर आया, 1। 95 का आंसर कौन आया, 1। 96 का आंसर कौन आया, ध्यान दो ये सी। 97 का आंसर भी सी है, इसका आंसर बी है, देखो बी है इसका। हाँ 98 का जो आंसर आपके पास है वो सी है। और देखो 99 नहीं है क्या, 99 छूट गया चुको तो। देखो चेक कर, चेक भेजिए तो फिर हम इसे चेक लेते हैं।
आपका आप सारा आंसर आप लोगों को मिल रहा है। सारा आंसर आप लोगों को मिल रहा है। देखिए आपका आंसर, सभी का आंसर आ रहा है आप लोगों के अंदर। 2 क्वेश्चन रह गए हैं जो मैं समझा देता हूं दोनों क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन को भी मैं आपको भेज रहा हूं। वो भेजना, इसी व्हाट्सएप भेजना दीजिए, सीधे भेज दीजिए, हम चेक कर देते हो जाता है। ये आपका सेकेंड सीटिंग का है, तो आपके सारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन मिलेगा, रात में मिलेगा। आप लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बच्चे लोगों को बताइएगा, भेजिएगा, फिर जाकर आपके समस्या का सॉर्ट आउट सॉल्यूशन आएगा। इसका अपना चैनल भी है। 2 क्वेश्चन बाकी रह गया है, मैं आपको बता रहा हूं, देख लीजिए आप लोग इसको। 2 क्वेश्चन रह गए हैं, मैं उसको थोड़ा सॉर्ट आउट करता हूं और आपको बताता हूं। आइए अब आगे जो है हम लोग देखेंगे, यहां जो है 2 क्वेश्चन आ गए हैं, मैं देख लेता हूं आपको ये पास है। यहां ये 99 और 100 है। 99 का चक्कर नहीं जान रहे हो, वही चक्कर है। ये 99 का आंसर क्या आ रहा है, बी। देख लो क्वेश्चन आपका। और 100 का आंसर भी, हाँ क्या होगा, बी। दोनों भाई साहब बी बी हैं। अब अपने घर पर जाइए, सारे क्वेश्चन को मिलाइए, इस कोचिंग में ज्वाइन करिए। इसके ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास भी होने जा रहे हैं। नीट जी मेंस लेवल का मैथ साइंस और का क्लास होने जा रहा है। अपने बच्चे को, भाई बहनों को भेजो। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी स्टूडेंट्स को। गुड नाइट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बंद कर दियो, बंद कर दियो ना।